भाई आज लगने वाला है तवा काफी सारे ब्रांड्स का और आज सारी चीजें ही खोल दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राज खोलने की बात कर रहा था। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार और ये वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाह रहा था, बस मुझे यही था कि मैं सारी डिटेल्स कंफर्म कर लूं फिर ही ये वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फोन ब्रांड्स के ड्रामे और उनकी दो नंबरियां बताने वाला हूं। ये बेसिकली वो ट्रिक्स और टिप्स हैं जो कि वो खुद इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों से मैक्सिमम पैसे निकाले जा सके। और एक एक चीज ना भाई ने लिख ली है, लिख के लेके आया हूं और आपको केयरफुली एक्सप्लेन करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता जरूर हो कि कंपनी ने कहां पर आपको चूना लगाने की कोशिश की है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चैनल के ऊपर जब आपको मैं कोई मोबाइल फोन रिकमेंड करता हूं तो मुझे पता होता है कि ये चूने लग रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी बन जाती है क्योंकि सभी लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को एटलीस्ट पता जरूर होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज रियलिटी है और कौन सी चीज सिर्फ गिमिक्स हैं या फिल्में हैं जो कि मोबाइल ब्रांड्स आपके लिए चलाते हैं, क्योंकि आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हो कि आपको ये बात पता हो। अब सबसे पहली चीज जो कि पाकिस्तानी मार्केट में सबसे वाहियात हो रही है वो है रैम की सिचुएशन। बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट स्पेशली लोकल मार्केट में आज भी मोबाइल फोन रैम की बेस पर बिक रहा है। यानी कि जब भी किसी कंपनी का मोबाइल फोन बेचा जाता है तो पूछा जाता है भाई 4 GB वाला वीवो का फोन दिखा दे या 8 GB वाला रियलमी का फोन दिखा दे। और यही वजह है कि मोबाइल ब्रांड्स को भी ये बात समझ आ गई है और यही वजह है कि आपको 30,000 रुपए की रेंज के अंदर भी ऐसे मोबाइल फोन देखने को मिल जाएंगे जो कि 8 GB रैम प्रोवाइड कर रहे हैं। रियलिटी ये है भाई कि आपको इतनी रैम की जरूरत ही नहीं है, और अगर आपको इतनी रैम की जरूरत हो भी तो वो 30,000 वाला मोबाइल फोन आपके लिए काम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मोबाइल फोन कभी रैम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह समझे कि आपके मोबाइल फोन में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आपका प्रोसेसर करता है, और जिस जगह पर रख के वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरे सामने ये जो टेबल है तो ये टेबल जो है ना वो उस प्रोसेसर की रैम है। अब अगर मेरे पास बहुत छोटा सा टेबल है, यानी कि लेट से 512 MB की रैम है, तो मुझे मसला होगा, मुझे हर एक चीज उठा के रखनी पड़ेगी और मैं कहूंगा भाई टेबल थोड़ा सा बड़ा होता ना तो बेहतर था। 1 GB रैम आ गई, टेबल बड़ा हो गया, काम आसान हो गया। लेकिन एक टेबल को आप बढ़ाते जाएंगे, अब एक टेबल बढ़ता ही जा रहा है और सामने दीवार से जाके लग गया तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर सकता। यही हाल है आपके सस्ते मोबाइल फोन्स के अंदर लगे हुए MediaTek Helio G88 या Unisoc के T616 प्रोसेसर का। वो प्रोसेसर 4 GB से ज्यादा रैम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उनमें 8 GB रैम आप लगा तो देते हैं बट उतनी मल्टीटास्किंग वो प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि 30,000 रुपए की रेंज के अंदर आने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन्स जो हैं पाकिस्तानी मार्केट में, उनमें 8 GB रैम अगर लगी भी हुई है उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म है। और ज्यादातर फोन जो कि MediaTek Helio G99 से नीचे के चिपसेट के साथ आ रहे हैं ना, वो 6 GB रैम उनके लिए मोर देन इनफ है। भाई आज आईफोन जाकर 6-8 GB रैम के ऊपर आया है तो कोई वजह है ना, क्योंकि रैम यूज ही नहीं होती और कंपनी आपको इसमें धोखा देती है। और धोखा यहां तक बढ़ गया है कि रैम एक्सटेंशन के नाम से एक फीचर डाल दिया गया है। डब्बे पे लिखा जाता है 12 GB रैम, आप चेक करते हो तो 6 GB एक्चुअल होती है, 6 GB एक्सटेंडेड मेमोरी है। भाई एक्सटेंडेड मेमोरी क्या होता है? आप वो 6 GB इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपने वो स्टोरेज वाली मेमोरी को यूज क्यों करना है? तो कहने का मकसद यह है कि रैम को देखकर कभी भी मोबाइल फोन ना खरीदें, सीधा सीधा चूना लगेगा। दूसरी बड़ी चीज जो कि आप लोगों के साथ हो रही है वो है भाई रीब्रांडेड प्रोसेसर और सेंसर। ये सबसे खतरनाक चीज है जो कि हो रही है। बेसिकली मोबाइल कंपनीज को और जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां, उनको ये बात पता लग गई है कि आवाम को सिर्फ बड़ा नंबर दिखा दिया जाए, आवाम खुश हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि MediaTek Dimensity 1080 और MediaTek Dimensity 7050 में से कौन सा बड़ा चिपसेट है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, तो आप हमेशा कहेंगे भाई ठीक है ना, जिसका नंबर 7050 है वो 1000 वाले से ऊपर होगा। रियलिटी ये है भाई कि ये दोनों सेम चिपसेट हैं। कंपनी ने 1080 को पकड़ा, उसका नाम चेंज किया, उसको 7050 किया और आवाम को चिपका दिया। अब जो टेक रिव्यूअर है वो बेचारा तो शायद आपको वीडियो में Antutu बेंचमार्क या गेम करके दिखा दे कि भाई परफॉर्मेंस किसकी है, लेकिन एक बंदा जब आम मार्केट में जाएगा तो उसके लिए तो जो 1000 नंबर वाला CPU है वो कम ही होगा ना, और जो 7000 वाला है वो ज्यादा ही होगा। और ये चीज यहां तक रुकती नहीं है, ये दोनों कंपनीज MediaTek और स्नैपड्रैगन दोनों करती हैं। स्नैपड्रैगन ने नया काम शुरू किया हुआ है। स्नैपड्रैगन अपना पुराना कोई प्रोसेसर लेकर आती है जो उनकी 700 सीरीज का था, उसको रीब्रांड करती है और उसे कहती है ये ना हमारा स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है, ताकि सुनने में लगे कि भाई स्नैपड्रैगन का सबसे टॉप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है तो ये उसका S वर्जन है। जबकि रियलिटी ये है कि भाई वो 700 सीरीज का प्रोसेसर था जिसको रीब्रांड कर दिया गया है। यही चीज आपको G सीरीज के प्रोसेसर में भी देखने को मिलती है, और ये चीज कैमरे के सेंसर में भी हो रही है। अभी रिसेंटली एक फोन लॉन्च हुआ जिसमें सोनी LYT600 सेंसर था। हमने वो सेंसर जब जाकर इंटरनेट पर सर्च किया तो पता ये लगा
कि ये सोनी का सेंसर पहले IMX882 के नाम से आया करता था, बट सोनी ने उसका नाम चेंज किया, दोबारा लॉन्च किया और आवाम को चिपका दिया और कंपनियों ने भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो रीब्रांडेड प्रोसेसर और रीब्रांडेड सेंसर से बचें। इसका बड़ा आसान हल यह है कि जब आप बेंचमार्क्स वगैरह रन करते हैं तो उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा, और रिव्यूज देखा करें और देखा करें कि गेम कितनी तेज चल रही है, मोबाइल फोन की स्पीड क्या है। एक और लॉलीपॉप जो कि आजकल मोबाइल कंपनीज देती हैं, उस लॉलीपॉप का नाम है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। मुझे नहीं समझ आ रही वो कौन बंदा है जो कान के अंदर घुसकर किसी भी चीज की मैक्रो पिक्चर्स लेना चाह रहा है। यानी कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा निकालने को तैयार हो जाते हो, आप मैक्रो कैमरा नहीं निकालते। मतलब हर बंदे को मैक्रो कैमरा डालना है, और जो नीचे वाली कंपनी है वो तो सोने पे सुहागा करती हैं और वो कहती हैं भाई हम मैक्रो कैमरा भी डालेंगे, हमारा 2 मेगापिक्सल का लाइट सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का फोकस सेंसर है। वो कुछ नहीं काम करते। वो सेंसर मौजूद ना भी हो तो सॉफ्टवेयर से आपको पोर्ट्रेट कैमरा मिल सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि कंपनियां सिर्फ जो 4-4 कैमरे लगा के दे रही है ना, वो प्रॉपर 2 नंबरी है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और कैमरास की ही बात हो रही है तो एक और 2 नंबरी जो कि होती है वो मेगापिक्सल वाली है। इसकी भी एग्जांपल एग्जैक्टली वही टेबल वाली एग्जांपल मैं दूंगा। जब शुरू में मोबाइल फोन के कैमरास आए हैं ना, तो वो 0.3 मेगापिक्सल के थे, यानी 1 मेगापिक्सल भी पूरा नहीं था, तो लोगों को रेजोल्यूशन कम मिलती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब नोकिया ने कैमरे अपग्रेड किए तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा आया और बहुत शोर डला कि भाई इस मोबाइल फोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्योंकि 2 मेगापिक्सल ठीक रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल तक के कैमरास आए तो लोगों ने कहा कि भाई दिस इज मोर देन इनफ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि ये चीज जो है ना मोबाइल कंपनीज के हाथ लग गई और उन्होंने कहा मेगापिक्सल बढ़ाते जाएंगे तो आवाम तो आगे लगी रहेगी, और यही हुआ कि कंपनीज ने मेगापिक्सल बढ़ाने शुरू कर दिए। अब मसला समझिएगा, आपके मोबाइल फोन का जो कैमरे का साइज है वो उतना ही है। पहले क्या था कि मेगापिक्सल कम थे, रोशनी तो आ जाती थी मोबाइल फोन में, रेजोल्यूशन नहीं आती थी, यानी कि तस्वीर की डिटेल नहीं आती थी, तो कंपनी ने मेगापिक्सल बढ़ाए। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरा उतने का उतना ही है, जब आप उसमें मेगापिक्सल बढ़ा रहे हैं तो आप लाइट भी तो कम कर रहे हैं ना। 1 मेगापिक्सल पे पड़ने वाली लाइट भी तो डिवाइड हो रही है। यही वजह है कि आपको हाई मेगापिक्सल काउंट वाले जो कैमरास हैं उनके अंदर जब आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के अंदर क्वालिटी कम मिलती है। यही वजह है कि आईफोन की वीडियो इतनी अच्छी कंसिडर होती है, और यही वजह है कि आईफोन पिछली कुछ जनरेशन तक 12 मेगापिक्सल तक चल रहा था। पकड़ लिया साढ़े पर। और यही वजह है कि आज भी अगर आप सोनी के हाई एंड कैमरास देखते हैं तो वो 12 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि भाई किसी बंदे को 200 मेगापिक्सल कैमरे की जरूरत नहीं है। आपने कौन सा बिलबोर्ड खींचने हैं, आपका तो दिल है कि आपकी शक्ल अच्छी आए, अंधेरे में भी तस्वीर ठीक आ जाए। तो मेगापिक्सल के पीछे मत भागा करें। अगेन वही बात है, रिव्यूज देखा करें और तस्वीर को देखा करें कि तस्वीर आपको कैसी लग रही है, क्योंकि सिर्फ मेगापिक्सल कुछ नहीं बताते। 30,000 में भी आपको 108 मेगापिक्सल कैमरे मिल जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई तो यहाँ पे आसान जरा इजी हो जाएंगे और बिलाल भाई हमें फास्ट चार्जिंग के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको मैं फास्ट चार्जिंग के बारे में बताऊंगा। आपके पास 2 मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन 30 वॉट के चार्जर के साथ आता है, एक मोबाइल फोन 60 वॉट के चार्जर के साथ आता है। आप अगर मैं आपको कहूं कि 30 वॉट वाला चार्जर जो है वो मोबाइल फोन को 1 घंटे में चार्ज कर देता है, तो आपकी सोच में तो यही होगा ना कि ठीक है डबल पावर है, तो ये जो 60 वॉट वाला चार्जर है ये आधा टाइम लेगा। रियलिटी ये है भाई कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो जहां पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, और ये वजह है कि इवन आपका ये जो 60 वॉट का चार्जर है ये आपको 20-30% या मैक्सिमम 40% बेहतर रिजल्ट देगा। ये 100% बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। ऑल्दो ये डबल हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट उतना ज्यादा बेहतर नहीं होने वाला। तो अगर आप कभी एक मोबाइल फोन देखते हैं जिसमें 33 वॉट का चार्जर है और आप दूसरा मोबाइल देखते हैं जिसमें 45 वॉट का चार्जर है, तो आपको तो यही लगेगा ना बहुत ज्यादा फर्क है। रियलिटी ये है कि आपको जो फर्क मिलेगा वो 10 मिनट का भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से ये जो चार्जर है हमेशा 45 या 30 वॉट पे चलते ही नहीं है। जैसे ही मोबाइल फोन गर्म होगा ये ऑटोमेटिकली अपनी वोल्टेज नीचे कर लेंगे और उसकी वजह से आपको चार्जिंग टाइम ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो जब भी मोबाइल फोन डिसाइड कर रहे हो ना, अगर थोड़ा बहुत चार्जिंग की वोल्टेज का फर्क है ना, तो ये मत सोच लिया करो कि जिसने 33 दे दिया वो बुरा है और जिसने 45 दे दिया वो किंग है। इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। फाइनली भाई मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा मोबाइल फोन्स के ऊपर मौजूद सॉफ्टवेयर से। अब उसमें मेरे गिले शिकवे ज्यादा थे, लेकिन अब कुछ मोबाइल कंपनीज ने प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया है कि वो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगी, और कंपनियां ये भी कह रही हैं कि मोबाइल फोन के अंदर 2 साल की अपग्रेड्स आएगी। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी का एक्चुअल फाइन प्रिंट पढ़ें तो कंपनी ये नहीं बता रही कि वो अपग्रेड आएगी कब। तो फॉर एग्जांपल अगर आज एक मोबाइल फोन आप एंड्रॉइड 14 में खरीदते हैं और कंपनी कह रही है कि भाई आपको 2 साल की अपडेट हम गारंटी करेंगे, तो वो ये गारंटी नहीं कर रहे कि एंड्रॉइड 15 जो है वो अगले साल ही आएगा। हो सकता है कि वो 4 साल बाद दें। और यही वजह है कि अगर ये मोबाइल कंपनीज
इसको लॉक नहीं कर रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेट कर रही हैं कि जब आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, चल गया मतलब ज्यादा लोगों ने खरीद लिया तो अपडेट दे देंगे, नहीं चला तो हम कह देंगे भाई हमने कौन सा बताया था हमने अपडेट कब देनी है, हमने तो कहा था अपडेट आएगी, आ रही है 100 साल बाद आएगी। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, उनने ये बता दिया कि काम हम करेंगे, कब करेंगे ये नहीं लिखा कहीं पे, तो इस चीज से भी बच के चलना है। और फाइनली भाई एड्स एक ऐसी लानत है जिसको मैंने इस चैनल पर बहुत ज्यादा बुरा समझा है और मैंने लोगों को बताया भी है। काफी मोबाइल कंपनीज एड्स दिखाती हैं और काफी मोबाइल कंपनीज रिकमेंडेड एप्स दिखाती हैं और काफी मोबाइल कंपनीज दूसरी कंपनियों से पैसे लेकर डब्बे के अंदर आने वाले मोबाइल पे भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजती हैं और कंपनियों से इनके मुआहदे हो रहे होते हैं कि भाई मेरे इतने लाख मोबाइल फोन बिकना है, लाख मोबाइल फोन के अंदर आपकी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होगी या आपकी गेम पहले से इंस्टॉल होगी। तो भाई ये जो ब्लोटवेयर है ना, इस पे भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जब भी मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं देखें, अगर वीवो का फोन है तो उसमें वीवो के अलावा कितने लोगों की सॉफ्टवेयर है, अगर रियलमी का फोन है तो रियलमी के अलावा कितनी सॉफ्टवेयर है, रेडमी का फोन है तो रेडमी के अलावा कौन कौन सी सॉफ्टवेयर आ रही है। और अगर ज्यादा ब्लोटवेयर है तो उस मोबाइल फोन को आप मत परचेज करें। उसकी रीजन ये है कि कंपनी को पता होना चाहिए कि अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी हर एक बंदा जो मोबाइल बाय कर रहा है उसके लिए जरूरी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई बात सही लगी है तो यार लाइक कर देना वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।